एक ही गुरु द्रोण के शिष्य हैं। ये पांचों पांडव और वो कौरवों के बेटे, ये सीख लेते हैं और वो कुछ नहीं सीखता। हालांकि सदगुरु गुरु द्रोण भी नहीं थे, गुरु थे, टीचर, ट्यूशन टीचर थे। ट्यूशन टीचर और ये स्कूल के टीचर एंड सदगुरु में बहुत अंतर होता है। भारतीय तो ये भी नहीं जानते। ये अंग्रेजों के पिट्ठू, देसी मुर्गी बिलायती बोल, भारतवर्ष में रह करके हिंदी बोलना नहीं आता, उत्तर प्रदेश में रह करके रामपुर की अपनी भाषा इनको नहीं आती बोलने, अट्टे में 3 अंग्रेजी बोल करके और अपने आप को बहुत लिटरेट साबित करते हैं। केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी है तुम्हारे भारत में, सबसे ज्यादा 97%, और सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम केरला में। लिटरेसी 97%, सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम। कोई भी बच्चा अपने बूढ़े मां बाप को नहीं रखता, सबको ढकेल देते हैं वृद्धाश्रम में, भेज देते हैं। वारे तुम्हारी लिटरेसी, वारे तुम्हारी पढ़ाइयां, वारे तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम। ये माखौल नहीं है, ये मजाक नहीं है। सदगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर, लागे पन भागे नहीं वाको नाम कबीर। मुझे पता है कि कोई तुम्हारे जख्मों को छूता होगा तो तुमको तकलीफ भी होती होगी, चिढ़ भी आता होगा। तुम तो अभी मुझसे भी चिढ़ गए होगे, बहुत बोलता है, तो हमें कौन सी गरज पड़ी है। हम तो आपकी भारतीयता को, आपकी संस्कृति को, अपने देश में जहां सुदामा जैसे लोग भी मुस्कुराते थे, श्री कृष्ण जैसे राजा भी उनको अपने गद्दी पे बिठा के अपने आंसुओं से जिनके पांव धोते थे, हम उस ज्ञान, उस गरिमा, उस गवेषणा की बात कर रहे हैं, उस संस्कृति की बात कर रहे हैं। इसलिए राम और कृष्ण की कथा वास्तव में अपनी संस्कृति के जागरण की कथा है। और यहां हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। मैंने आते आते तुम्हें रज्जब अली की कथा सुना दी है, दादू दयाल के शिष्य की, जो जीवन भर ऐसे सूफी संत जिन्होंने अपने गुरु के प्रेम में आंखें तक नहीं खोली। दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, एक मानवता के विरोधी, एक मानवता के समर्थक, और वो कहीं भी हो सकते हैं। और विरोधी वही होंगे जिन्होंने संस्कृति की और धर्म की पढ़ाई न पढ़ी होगी। सारी दुनिया ये कहती फिर रही है कि धर्म और राजनीति को अलग कर दो। ये अनपढ़ लोग हैं कहने वाले, धर्म और राजनीति को अलग कर दो। राजनीति तो धर्म से ही निकली हुई चीज है। वो नीति जिससे प्रजा के ऊपर शासन करते हुए उनके बचने और बढ़ने में, उनके आनंद में उनका समर्थन किया जाए, उनका सहयोग किया जाए, उसको राजनीति कहते हैं। तब तुम बताओ, राजनीति धर्म के अनुरूप, धर्म का अर्थ होता है सत्य धारण करने की क्षमता, प्रेम धारण करने की क्षमता, न्याय धारण करने की क्षमता। अब बताओ, तुम्हारी सरकारें तुम्हें अधार्मिक चाहिए या धार्मिक चाहिए, सांस्कृतिक चाहिए, कैसी चाहिए तुम बताओ। रावण की भी एक सत्ता थी, अयोध्या से बहुत बड़ी थी। अयोध्या में एक छोटा सा सोने का घर था जो कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था, जिसको कनक भवन कहते हैं। तुम जाते होगे तो दर्शन करते होगे कनक बिहारी सरकार की। कभी गए हो अयोध्या? कौन कौन गया, हाथ उठाओ। इतने कम लोग। जाया करो, अपनी संस्कृतियों में जाया करो, और अपने बच्चों को सिखाया करो कि जब नया नया विवाह हो तो वृंदावन जाएं, अयोध्या जाएं। ऐसे धार्मिक स्थानों में जाकर के अपने जीवन का प्रारंभ करें दर्शन के साथ।